रामचंद्र की जय। हरिओम। बोली श्यापति रामचंद्र की। सभी से निधन एक बार दोनों हाथ ऊपर करके जोरदार जयकारा हो जाए। हम सब प्रभु राम जी के दरबार में बैठे हैं। शान वाला भैया से निधन है। सभी से निधन एक बार दोनों हाथ ऊपर करके जोरदार जयकारा हो जाए। हम सब प्रभु राम जी के दरबार में बैठे हैं। निधन आप सबसे एक बार दोनों हाथ ऊपर करके जयकारा करना है। और राम जी के दरबार में बैठे मतलब हाजिरी लगाना भी जरूरी है ना। तो चलो दीदी मन से पहले निधन सबके दोनों हाथ ऊपर हो जाए। ले दोनों हाथ ऊपर करो। एक हाथ टांगे वाला जातो का हमार बड़े बड़े बैठे और झगड़ा और हाथ टांग टांग के झगड़ा होता। निधन दोनों हाथ पर होना चाहिए। पीछे वाले महात्मा शक्ति मन से गलो निधन। आवादन में हमारे भैया मन से गलो निधन है। आज समिति वाला आदमी बड़े भैया से गलो निधन हमारे घोषक भैया पहली ऊपर और साउंड सिस्टम के जितना भी ऑपरेटर ऑपरेटर तो हम निधन तू हर दूर हाथ नहीं हो तुम माइक वाला सबके दोनों हाथ पर हो जाए। निधन दोनों हाथ पर करके अब बाहर भैया जी से गलो निवेदन गुड़िया रानी से गलो निवेदन दोनों हाथ ऊपर करके जयकारा करना है। बोली श्यापति रामचंद्र की। पीछे वाली के हाथ कैसे कम दिखते निवेदन दोनों लेन टांगे रहो। अब गोठिया बुला के हाथ में नहीं बुलाओ। चलो दोनों हाथ ऊपर करो। चलो पीछे वाली दीदी गलो निवेदन देखो भाई जेकर दू रन हाथ ऊपर करी जेकर दू रन हाथ दोनों हाथ जेकर एक ठन के टान नहीं है तो कैसे करी बोल थोड़े टान डाल है नहीं। अब लइका वाला मन के छूट है लइका वाला लइका छोड़ के हाथ हाथ टान लइका ढूंढ दे टान मोला गारी है नहीं। एकरे से के चलो दोनों हाथ ऊपर हो जाए। पीछे वाली मन से गलो निवेदन जय बाबा रामदेव दोनों हाथ ला टांग दो। जेकर दोनों हाथ ऊपर ओकर किसका सुपर जे दोनों हाथ ऊपर उठाई वाले भगवान जल्दी ऊपर उठाई ऐसने नहीं तरह ऊपर उठाई। निधन बोली श्यापति रामचंद्र की। बोली राघवेंद्र सरकार की। बोली हनुमान भला महाराज की। बोली बाबा गोस्वामी तुलसीदास महाराज की। बोली अपने अपने माता पिता की। बोली अपने अपने गुरु गोविंद की। बोलिए पावन धरा धाम की। बोलिए अपन घर वाला की। या कैसे गड़बड़ हो गए गड़बड़ हो गए नहीं बोला नहीं। ये बताओ पत्नी पर पति देवता होते कि नहीं होते कि नहीं बने का नाम आ जाना चाहिए तुम तो एकदम से कुर्दून बैठ गए। पत्नी पर पति देवता होते कि नहीं होते ना। अब भैया मन बताइए पत्नी पर पति देवता होते कि नहीं होएगा होते ना। अब वो मन हाउ कहा तो मन माना तो ना पत्नी पर पति देवता होते ना कौन कौन अपन अपन पति देवता मानतो ईमानदारी से साथ ऊपर करो। ये दे होइस तो अतके जन बस अतके जन श्री शिव नमस्तुभ्यं बाकी मन अतके दिन लेके समझ के रखे मन पति परमेश्वर नहीं मानता। पति परमेश्वर होते नहीं कहता हाव कहा अभी कोई बात नहीं। हम जन संस्कृति में जिए थे जो सनातन में जिए थे उनमें पति ला परमेश्वर के दर्जा दिए जाते हैं कि नहीं। बोलिए भारतीय संस्कृति की। बोलिए सनातन धर्म की। बड़ा गर्व है हमारे सनातन धर्म के ऊपर संस्कृति ऊपर या का कर ले कहीं। बोलिए श्यापति रामचंद्र की। तो बहुत ही सुंदर पल जेल जेल में आप और हम सब प्रभु रामचंद्र जी के पावन कथा के ऊपर सत्संग करे बर बैठे हैं। अब ऐसा समय जीवन में दोबारा मिली एकर कोई गारंटी नहीं कोई ठिकाना नहीं। परम आदमी मान सरोवर के गोद लगे समस्त श्रोता समाज धन्य है मानव जीवन जिन जीवन ला पाके एक जगह सकलाए के बैठे हैं और यही जगह पे बैठ के राम कथा कृष्ण करत हैं। मानव दांपत्य जीवन के कार्य का व्यस्त कर कोई सीमा नहीं।
व्यस्तता जिंदगी के कुछ पल निकाल के अगर आप हम परमात्मा राम के कथा के ऊपर जुड़े जाते तो ये जीवन का सबसे अमूल्य समय, इस समय की कोई मोल नहीं लगा सके। अब आज ये पावन से समय में बहुत ही प्यारा शब्द मिले रामचरितमानस कथा के द्वितीय सोपान अयोध्या गान दोहा नंबर 47, जिनमें लिखित का कहा ना पाओ चारी सक, कहा ना समुद्र समाई, कहा ना करे अबला प्रबल, कहीं जग काल न खाई। प्रशंसा एक नारी जिनमें भगवान श्री रामचंद्र जी ला 14 साल के वनवास दे के आज्ञा माता के कही के है, और माता के कही है अपन पति राजा दशरथ जी महाराज ला कही दी कि राम ला अयोध्या के राजा नहीं बल्कि राम ला 14 साल के वनवास जाना है। राम ला अयोध्या के राजा नहीं बल्कि राम ला 14 साल के वनवास जाना है। आज भगवान राम के जन हम जितना भी अयोध्या वासी मनी से सब हर ले जा रहे हैं। राम अयोध्या के राजा बनी, राम कब अयोध्या के राज तिलक में बैठी और कब ओकर राज तिलक के बाद अयोध्या के उत्तराधिकारी बनी। सब अयोध्या वासी बनी समय ही पल के इंतजार करी, और जब ये पल आई राजा दशरथ जी महाराज घोषणा करे राम अयोध्या के राजा बनने वाला है। वही पल में एक रात में पूरा पासा पलट गया, एक रात में पूरा पासा पलट चुके हैं। अब एक रात में पासा पलटने वाली कौन है? सिर्फ एक नारी। एक रात में पासा पलटने वाली कौन है? एक नारी। कहा ना पाओ कि जारी से कहा ना समुद्र समाई, कहा ना करे अबला प्रबल, कहीं जग काल न खाई। अबला कहलाने वाली नारी ये दुनिया में सब लब डालते थे। अबला कहलाने वाली नारी दुनिया में कान नहीं कर सके, समुद्र में कान नहीं समा सके। आज अबला कहलाने वाली नारी राम की अयोध्या का राजा बनने वाला जिसे बोले 14 साल के वनवास बना दी। जिल्ला अबला नारी कहते, जिल्ला अबला नारी कहते। अब अबला नारी कहने वाली नारियां संसार में कान नहीं कर सके, समुद्र में कान नहीं समा सके, अग्नि काल नहीं जला सके। ठीक अगर नारी का प्यार मोहब्बत में पड़ जाए, एक नारी अगर का प्यार मोहब्बत में पड़ जाए तो नाली में पड़े इंसान के साथ हंसी खुशी जिंदगी गुजार सकते। नारी अगर जीत में अड़ जाए तो टाटा अंबानी जैसे करोड़ लाख मार के जा सकते। ये नारी के अंदर के गुण। अब आज ही नारी के क्रिया चरित्र ला आज बाबा गोसावी तुलसीदास जी महाराज रामचरितमानस ग्रंथ के माध्यम से दर्शित किया। आज माता के कई जिन आज भगवान राम ने 14 साल के वनवासी बनाए जाते और 14 साल के वनवास के मांग राजा दशरथ जी महाराज ला कंडरी, और राजा दशरथ जी महाराज वही प्रेम में मजबूर हुए, वही प्रेम में मजबूर हो माता के आवाज राजा दशरथ जी महाराज प्रेम में मजबूर हो, मजबूरी में आज माता के मांग पूरा करते हैं। ई पावन शब्द पावन सौभाग्य के माध्यम से मिले कथा पर चर्चा करे से पूर्व मैं आप सबके बीच में एक बात साफ सुथरे स्पष्ट रूप से कहना चाहूँ सजनों, रामायण सिर्फ कहने सुनने वाली बात नहीं हुई, एला दोनों कान से पिए जाते, और जब जब जो दोनों कान से नहीं पिए तब तक जब के जीवन में कल्याण होने वाला नहीं। रामायण चरित्र पे दर्पण है। सबसे पहले आप हम अपना परिपना थे कि वास्तविक में अगर तू मानव है तो अपने अंदर छुपे मानवता धर्म को जगा। अगर तू इंसान है तो सबसे पहले अपने अंदर छुपे इंसानियत धर्म को जगा। मानव होने के बावजूद अगर जीवन में मानवता धर्म नहीं, इंसान होने के बावजूद अगर जीवन में इंसानियत नाम की चीज नहीं, तो कोई अधिकार नहीं हो सके कि हम अपना मानव बता सकन। कहा भाई संसार में मानव के अलावा कोई जीव ला बता जरूरत नहीं कि तोला कैसे जीना, कोई जीव ला बता जरूरत नहीं पड़े कि तोला जिंदगी कैसे जीना है। हाथी की तरह जीते, घोड़ा की तरह जीते, गधा की तरह जीते, कुत्ता की तरह जीते, चींटी की तरह जीते। लेकिन तकलीफ और समझ की बात लगती है क्या इंसान की तरह नहीं जीते। लेकिन रामचरितमानस कथा इंसान के जीवन में इंसानियत धर्म जगाते कहते का आदमी है तो आदमी की तरह रहना ही तो सीख, आदमी है तो आदमी की तरह रहना भी तो सीख, नफरतों को जहां में प्यार करना सीख। कौन रह जाएगा इस दुनिया में मर जाएगा सभी, कौन रह जाएगा इस दुनिया में मर जाएगा सभी। अपने लिए तो हमेशा जीता है प्यारे, कभी दूसरों के लिए भी तो जीना सीख, कभी दूसरों के लिए भी जीना सीख।
आज माता के गई ही उतल करत है भगवान राम बने वाला मर्यादा पुरुषोत्तम काबर की मर्यादा पुरुषोत्तम के कारण रहे पुरुषों में उत्तम जन मर्यादा स्थापना करी जन धर्म स्थापना करी भाईचारा के भावना एक प्रेम स्थापना करी तेकर से जो मर्यादा पुरुषोत्तम कहे गए हम सब ला पता है कि माता कौशल्या कौन ले जन्म दे माता कौशल्या कौन ले जन्म दी कौन ले जन्म दी दाई हो राम माता कौशल्या जन्म के कई जन्म इसकी सुमित्रा जन्म दी राम ला कौन जन्म दी कौशल्या माता कौशल्या राम ला जन्म दे लेकिन माता के कई श्री राम ला जन्म दे माता कौशल्या राम ला जन्म दी लेकिन माता के कई श्री राम ला जन्म देते थे आज माता के कई दिस की राम ला 14 साल के वनवास होना है 14 साल के वनवासी बनना है सारी अयोध्या में हाहाकार मच गई कैसन सन के हुआ थे ये का हो गए ये अयोध्या में कैसन हो गए जन समय के इंतजार से आज जो समय के इंतजार करते करते समय निकली इंतजार की घड़ी खत्म हुई तो आज अयोध्या में दुख के काली बादल छा गए ये दुख के काली बादल और दुख के बड़े पहाड़ जिन सहन करे के छप्पा भी खत्म होई बन जाते पूरा अयोध्या के नर नारी व्याप्त हो चुके आखिर ये होत कैसे हे विधाता ई दिन दिखाए बर का हमारा जिंदा रखे ये अयोध्या वासी के मन में हलचल मच चुके और सबसे सब माता के चरित्र के ऊपर उठा लगे अबला कहलाने वाली नारी ये देखा के किसन डरी समुद्र में जैसे कुछ बच सके समस्त समाज जाते वैसे आज ये मंत्रिया चरित्र के माध्यम से जे राम अयोध्या के राजा बनने वाला से आज राम ने 14 साल के वनवासी बना दी वह हरि कलंकनी वह हरि नालिनी वह हरि पापनी वह हरि नासनी आज अयोध्या ला अंधा कर दे भैरा कर दे अब अयोध्या ला पूरा अनाथ की भांति बनावा था सारी अयोध्या के नारी के मुख से यही बात निकले लेकिन उमल्ला का पता जन माता के कई जन कार्य करे वर जाते विश्व कल्याण के कार्य हम भी माता के कई के चरित्र के ऊपर उठाता लेकिन सोच के देखा जाए के कई का मन कभी काली न होती के कई का मन कभी काली न होती तो लंका जलकर लाली न होती और लाला जलकर लाली न होती तो आपके ग्राम गांव में क्या मेरे ग्राम बहरा बुढ़ा गरिया बंदर पूरे हिंदुस्तान में क्या ना कभी दशहरा होती ना कभी दिवाली होती ना कभी दिवाली होती आप और हम सब विधि के विधान के सामने नतमस्तक हम सजनों माता के कई तो एक आधार है माता के कई ला प्रेरित कौन करे माता के कई ला भड़काए कौन है मंत्रा मंत्र कौन समागी सरस्वती कौन बना भुजा भेजे देवता मल्ल कौन बता है ब्रह्म कोने मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु राम कई ला प्रेरित करने वाली मंत्रा ला प्रेरित करने वाली सरस्वती ला प्रेरित करने वाले देवता ला प्रेरित करने वाले ब्रह्म कोने साक्षात मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु राम आज सब परमात्मा राम चाहते कि विश्व कल्याण करे वर मैं 14 साल से वनवास जाऊं तो माता के कई तो एक आधार है और आधार के संग संग मंत्रा जो है एक अचस के पेटारी जेकर माध्यम से आज प्रभु रामचंद्र जी अपन कार्य पूरा करे बर जाते आओ नीचे चौपाई की चर्चा करबो कर पूर्व एक प्यारा सा भजन बोली श्यामती रामचंद्र की बोले राजा रामचंद्र की जय कांबरते जिंदगी गवाए बिरथा रे कांबरते जिंदगी गवाए बिरथा रे हरि नाम गाले संगे श्रिया राम गाल रे कांबरते जिंदगी कांबरते जिंदगी गवाए बिरथा
काबर पे जिंदगी गवाए बितारे, काबर पे जिंदगी गवाए बितारे, हरि नाम गाले संगे श्री राम गान रे, हरि नाम गाले संगे श्री राम गान रे, काबर पे जिंदगी। बोले राजा रामचंद्र की बोलिए श्यामती रामचंद्र की। तो नीचे चौपाई में बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने किसका का सुनाए विधि कहा सुनावा का देखे चक्का दिखावा, एक कही बल भूप न ना बरु विचार ना हुकूमत ही दीना। बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज के लिखे के भाव के अनुसार समस्त अयोध्या वासी मन कहने लगे कि हे विधाता एक ले पहली का सुने रे, एक ले पहली का सुने रहे अब का सुना था। ऐसा दिन अभी देखा था सब आगे और कैसे दिन दिखावे ये समझ नहीं आते। कोई तो दांत कटकटा लगे, कोई अपन कान मन कर ले कहे कि कहीं ये बात तो सुना था ये बात गलत ना हो जाए, ये बात गलत हो जाए, ये बात झूठ हो जाए, भले हमारे जीवन में पुण्य करें वो पाप बन जाए, लेकिन राम अयोध्या छोड़ के 14 साल का वनवास फंस जाए। कोई कहे राजा दशरथ जी महाराज प्रेम में इतना पागल हो गए, प्रेम में इतना पागल हो गए कि वो सही और गलत का फैसला नहीं कर सकी, जिन बात नहीं मानना रिसाज वो प्रेम में पागल हो गए, बात नहीं मान गए। राम जिन प्राण से भी ज्यादा प्रेम है वो राम का 14 साल के वनवास, वो भी 14 साल का वनवास, जिन राम प्राण से भी ज्यादा प्यारा है। भरत जिन अपन प्राण से भी ज्यादा प्रेम करते राम वही भरत जन्म देवैया माता के कहा राम ना 14 साल के वनवासी बनाते। धन्य है वो महतारी, धन्य है के कई जिन आज राम से प्रेम करे के बावजूद वो 14 साल के वनवास भेजे पर तैयार। कत्का कत्ती है बाहर कलंकनी वहां चंडालनी अत्का बात बोले से पहले तो जिभिया का वर्णन करती ते का विचार करके ऐसा करे। जे राम के बारे में जानत रहे, जे जो प्रेम के बारे में जानत रहे ते भरत से ज्यादा प्रेम राम करत रहे, लेकिन आज ऐसा सा हो गए जे आज भरत राजगद्दी चाहता और राम 14 साल के वनवासी बनाना चाहता। समस्त अयोध्या के नारी नाना प्रकार की बात कही के माता के बारे में नाना प्रकार के बोले लगे और राजा दशरथ जी महाराज के प्रति कई प्रकार के बात। कोई कहे कि राजा दशरथ जी महाराज मजबूर हो गए, कोई कहे नहीं राजा दशरथ जी महाराज प्रेम में पागल हो गए, कोई कहे राजा दशरथ जी महाराज का दिमाग काम नहीं करते थे, बुद्धि नष्ट हो गई। एक से बढ़कर एक बात, एक से बढ़कर एक बात माता के कई राजा दशरथ जी महाराज के बारे में कहने लगे। आज राजा दशरथ जी महाराज की स्थिति कैसन हुई, आज हम प्रजा की स्थिति ऐसा है तो एक पिता की स्थिति कैसन हुई। जिन पिता एक पल के लिए अपन आँखी से ओझल झलने दे, एक पल के लिए अपन आँखी के सामने बाहर की जान दे रामला, आज राम
जब 14 साल के बनवास जाए बर हाउ की सोई राजा दशरथ जी महाराज कैसे लागी सोई सबका सब राजा दशरथ तो माता के बारे में बात करे, लेकिन जैसे प्रभु राम पता चली कि मैं 14 साल का बनवास जाऊं, माता के पास चले गए। प्रभु राम माता के पास चले गए। माता के पास जाए के बाद कहते माँ मैं 14 साल के बनवास जाऊं। माता के कहते हाँ राम चलो 14 साल के बनवास जाना है। परमात्मा राम कहते माँ कतका सुंदर समय है मोर जीवन के, तोर बदलो 14 साल के बनवास जाए के मौका मिलते, मोला बहुत आनंद आते, मोला बहुत खुशी होते। माता के कहते कैसे बात करतस राम, जब तोरा 14 साल के बनवास जाई के हो तो अयोध्या के एक व्यक्ति के मुख से मोल लिए एक से बढ़कर एक बात निकलते, एक से बढ़कर एक शब्द के उपयोग करते मोर बर। कोई कलंक नहीं कहते, कोई चंडाल नहीं कहते, कोई पाप नहीं कहते, कोई घर घोड़ नहीं कहते, कई प्रकार के नाम से जानते होते। मोला खुशी होती कथस भगवान राम कहते माँ दुनिया तो कुछ भी दुनिया के मन में जो भी बात विचार आए, लेकिन ये राम के लिए, ये पुत्र के लिए वंदनीय और पूजनीय है। माता के कहते राम कैसे से मतलब वंदनीय और पूजनीय बना दे, मैं तो तुला 14 साल के बनवास भेजा था। याद राम ये 14 साल के बनवास के अंतर्गत तोला कोई गांव नहीं जाना है। 14 साल के बनवास तोला जंगल में ही 14 साल काटना है। प्रभु राम कहते ये बात की तो सबसे ज्यादा खुशी है माँ, ये बात की मतलब खुशी है। तोला पता है ये 14 साल के बनवास के अंतर्गत मुलाकात का संत महात्मा के दर्शन करे के मौका मिला। ये 14 साल बनवास के अंतर्गत कतका संत महात्मा के सेवा करे के मौका मिली। ये 14 साल के बनवास के अंतर्गत कतका जीव जिनमें श्रापित थे उमलों का श्राप से मुक्त करे के मौका मिली। अब ये 14 साल के बनवास के अंतर्गत जो नारद जी महाराज के माध्यम से मुल श्राप मिले, वो श्राप ला घलो सिरोधार करे के मौका मिली। मोर जीवन के सबसे सुंदर पल मां जिना 14 साल के माध्यम से मोला अपन कार्य पूरा करे के मौका मिला थे। भगवान राम माता के बड़े प्रेम और सरल भाव से कहते मां पुत्र भले पुत्र हो सकते, माता कभी को माता नहीं हो सके। पुत्र भले पुत्र हो सकते, माता कभी को माता नहीं हो सके। दुनिया में कोई महतारी अपन लइका तकलीफ नहीं दे सके, तो ते कैसे अपन राम को तकलीफ दे सकते मां। ये राम की खुशी के लिए, ये राम जब छोटे रहे राम की खुशी के लिए आधा रात तक जागत रहा। ये राम को तकलीफ दे सकता नहीं दे सकता मां, तो हृदय में कभी ये बात नहीं आ सके कि तो राम की तकलीफ पाए। आज जगत में 14 साल के बनवास भेजत संसार हित के लिए, जगत कल्याण के लिए भेजत। अबे 14 साल के बनवास के अंतर्गत मोला 14 साल में हर कार्य पूरा करे के मौका मिला थे। परमात्मा राम बड़े सरल और सहजता के साथ ये भाव स्वीकार करते। एला कहते मां पुत्र के प्रेम, मां के हर एक बात के ऊपर प्रभु राम की कोई सवाल नहीं। माता के कहे के बाद ग्रहण रहल इस माता के कहे के बाद अपन जीवन में उतार ले सो मां मैं 14 साल के बनवास जाए तैयार हूं। एक प्रेम सिर्फ माता के कहिए परमात्मा राम के लिए लागू नहीं हो सजनो। आज संसार में रहने वाले हर एक औलाद और हर एक महतारी के जीवन में भी बात लागू होते। संसार में कोई माँ बाप नहीं हो जिन्हें अपन औलाद के बारे में गलत सोचे। कोई दाई दादा नहीं चाहे कि मोर लइका कोई तकलीफ हो, कोई माँ बाप नहीं चाहे कि मोर लइका गलत रास्ते में जाए, मोर लइका भटक जाए। इस संसार में रहने वाले माता पिता चाहते हैं कि राम जैसे संस्कारवान बेटा और सीता जैसे संस्कारी बहू मिले। हर दादा के सोचे कि राम जैसे बेटा और सीता जैसे संस्कारी बहू मिले। सबसे बड़ी बात राम जैसे बेटा पाना चाहता, सीता जैसी बहू पाना चाहता तो दशरथ जैसे पिता बनना पड़ी, कौशल्या के गई सुमित्रा जैसे महतारी बनना पड़ी, तभी राम और सीता जैसे बेटा बहू की प्राप्ति हो सकते। जब तक हम जैसे माँ बाप के जीवन में सही संस्कार नहीं है, तब तक हम अपन औलाद का उम्मीद रखो कि हमारे औलाद संस्कार बन। आज हर माता पिता चाहते हैं कि मोर लइका के जीवन में अच्छा रहे, मोर लइका को कोई प्रकार की कोई तकलीफ ना हो, ओकर जीवन में कोई दुख ना हो। हमेशा अपन दाई दादा माँ बाप वाले अपन लइका के जीवन में संवारने के प्रयास करते। माँ बाप भले एक वक्त के भोजन कर ली, भले एक वक्त कम खाना खा ली, लेकिन अपन लइका भूखे पेट बाहर भेजना नहीं चाहे। खाली पेट बाहर मत जा बेटा, बड़ा दुनिया है। कतका बेर आवे कतका बेर खाली पेट जाए खा के जा। भले दाई दादा कम खाई लेकिन लइका ला भूखे पेट बाहर नहीं भेजे। माँ बाप फटे कपड़ा जिंदगी गुजार लेते, लेकिन फटे कपड़ा अपन लइका का नौकर देखते बड़ा तकलीफ होते। कईयों ऐसा माँ बाप है सजनों दुनिया में, कईयों गरीब और लाचार माँ बाप है जिन बड़े से बड़े तीज त्योहार ला फटे कपड़ा पर गुजार देते, लेकिन अपन लइका के जीवन
के शौक सुधार सपना पूरा करे के प्रयास करते। माँ बाप की जो त्याग, जो समर्पण, जो बलिदान है ना, जीते जीते संसार की कोई औलाद होकर कर्जा नहीं चुका सकन। जिन माँ 9 महीना तक ले गर्भ धारण करी, जिन माँ 9 महीना तक ले गर्भ धारण करी, अपन स्तन के खून का दूध बना के पिलाई और महतारी के दूध के कर्ज कभी अदा नहीं कर पान। जिन पिता उंगली पकड़ के चलना सिखाई, अपन जीवन के हर जरूरत छोड़ के हमारे जीवन के हर शौक को पूरा करी, वो पिता के कर्ज कभी अदा नहीं कर पान। दाई दादा जीवन समर्पित कर देते पर औलाद की जिंदगी बनाए बार। दाई दादा के कपड़ा फट के लइका की स्टेटस बनाए बार। दाई दादा के कपड़ा फट के लइका की स्टेटस बनाए बार। लइका मन के कपड़ा छोटे हो गए, इंस्टाग्राम के फॉलोअर बढ़ाए बार, इंस्टाग्राम के फॉलोअर बढ़ाए बार। आज हमारे देश और समाज की परिस्थिति इतना ज्यादा बेहुदा और बेकार हो चुके जेकर वर्णन नहीं किए जा सके। आज हमारे बेटी हमारे बहू बना छोटे छोटे कपड़ा पहन के असली वीडियो बनाते, असली वीडियो बना के चल चलो वाले चक्कर में माता पिता की इज्जत धज्जी उड़ाते। कहे हमारी संस्कृति है, कहे हमारे धर्म है, कहे हमारे कल्चर है। हमारे संस्कृति, हमारे धर्म, हमारा कल्चर ये सब नहीं सिखा सजनो। आज अगर देश समाज में नाना प्रकार के अत्याचार होते ना, कहीं न कहीं आज हम जैसे बेटियों बहू भी कहीं न कहीं जिम्मेदार बना था। छोटे छोटे कपड़ा पहन के आज हम प्रदर्शन की दुनिया में जिए लगे थे। भारतीय संस्कृति त्याग के हम फैशन के चकाचौंध में डूब चुके हैं। अगर ऐसी स्थिति रही तो कुछ दिन बाद हमारी देश और समाज की स्थिति भी ऐसे रह जाएगी। कुछ दिन बाद हमारी देश और समाज की स्थिति भी ऐसे रह जाएगी। बच्चे भी मां के आंचल के तरफ जाएंगे। जब बहुएं ही जींस ट्राउजर पहनकर गली में घूमेंगी तो दूध पीते बच्चे को छिपाने के लिए अपना आंचल कहां से लाएगी, अपना आंचल कहां से लाएगी। मानस के प्रेमी सज्जनों, मोर के है बस इतना है, जिसके घर शीशे के होते हो दूसरों के घर पत्थर नहीं मारते। अगर हम औरत है तो सबसे पहले अपने आप को देखे, अपने आप को झांके। जिस दिन हम जैसी औरत अपने आप को परिपूर्ण समझ जाएंगे, उस दिन के बाद हमारे देश और समाज में जो अत्याचार हो रहा है ना, वो बहुत कम हो जाएगा। ये रामचरितमानस कथा एक मर्यादा के ग्रंथ है, एक प्रेम के ग्रंथ है। रामचरितमानस ग्रंथ प्रेम शब्द परिभाषित करे सज्जनों। अब आज एक एक मानव के जीवन में जिंदगी जिए के ढंग, जिंदगी जिए के मायने सिखा दी। अब आज सब कुछ जानने के बाद हम अनजान की तरह जिंदगी जीवो तो हमारे से बड़े मूर्ख कौन हो सकते। आओ हम आगे कथा प्रसंग पर चर्चा करबो। ओकर पूर्व एक प्यारा सा भजन, बोली श्यामपति रामचंद्र की। भरत पिया
तोला मिल जाहिया राम हो बस भर ले हरि के नाम हो मन जाए बिगड़े का भजन बिना मनवा मिटना ध्यान हो भजन बिना मनवा मिटना ध्यान हो सुलगत है सिंहरा कहानी दिल दिल दर्द भरत होवे राम नाम के मन के मैं जोगी माला जपत फिरत होवे सुलगत है सिंहरा कहानी दिल दिल दर्द भरत होवे राम नाम के मन के मैं जोगी माला जपत फिरत होवे सुन घड़ी कुन बेरा मावे रक्त तोरद घट होवे सुन घड़ी कुन बेरा मावे रक्त तोरद घट होवे छूट जाए जगत जंजाल हो तोला नहीं छुवे फिर काल हो छूट जाए जगत जंजाल हो तोला नहीं छुवे फिर काल हो मिल जाए शकल वेशा भजन बिना मनवा मिटना अभिमान हो भजन बिना मनवा मिटना अभिमान हो जय हो थेरो भिया होगी तन मन ले वो थेरो राम नाम के बंदा जोगी हो जाए तुर काल निरोगी जय हो थेरो भिया होगी तन मन ले वो थेरो राम नाम के बंदा जोगी हो जाए तुर काल निरोगी मानस सम्मान हाले तन मन लात हो चराले मानस गंगा मान हाले तन मन लात हो चराले सब मिट जाए बेकार हो बुरी आदत ले हो सुधार हो सब मिट जाए बेकार हो बुरी आदत ले हो सुधार हो भल करी सदा भगवान भजन कर मनवा भूला के अभिमान हो भजन बिना मनवा मिटना अभिमान हो भजन कर मनवा भूला के अभिमान हो भजन बिना मनवा मिटना अभिमान हो भजन कर मनवा भूला के अभिमान हो भजन कर मनवा मिटना अभिमान हो बोली श्रीपति रामचंद्र की। तो बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज नीचे चौपाई में किसका जो हट गए सकल दुख भाजो अबला विवश ज्ञान गुण गागन एक धर्म परमिति पहचाने नित्य दोष नहीं देहि सियाने
गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज के लिखे भाव है कि आज राजा दशरथ जी महाराज ने पूरी तरह से कैकेयी मजबूर कर दी और ओकरे प्रेम में मजबूर हो के कैकेयी जो है प्रभु राम का 14 साल का वनवासी बनाकर तैयार हो चुके। आज राजा दशरथ जी महाराज जब कैकेयी के बात सुनी सोई कैकेयी के बाद में हां मिला सोई तो ओकर हृदय कैसे लागी सोई ओकर तो हृदय कांपी सोई। लेकिन राजा दशरथ जी महाराज की स्थिति आज कैसन है जेकर बारे में कोई वर्णन नहीं किया जा सके। माता सरस्वती गलो सोच में पड़ गए कि वास्तव में आज जो अयोध्या में राम अयोध्या के राजा बनने वाला रिसास मोरे माध्यम से सबके मति फिर गए। आज मंत्रा के माध्यम से सबके मति आज अलग हो चुके हैं। कैकेयी के बारे में नाना प्रकार के विचार करते थे। वास्तविक बात है सज्जनों, जब भी इंसान के जीवन में कोई खुशी आती है वो बेसब्री से इंतजार करता और अचानक वो खुशी दुख में बदलते तकलीफ होते। अब सोच के देखा अयोध्या वासी मन के जीवन के क्षण हुई। आज सबके सब इंतजार करत रहे से, लेकिन जब वो समय आई तो पासा ऐसे पलटी जेकर बारे में कभी सपना में भी कल्पना नहीं कर रहे। कल्पना कोई नहीं करी, वैसा पासा पलट गए और जब वैसा पासा पलटी तो पूरा अयोध्या वासी मन कहने लगे आज अयोध्या अनाथ हो चुके हैं। अयोध्या बिना पानी के मछली की भांति हो चुके हैं। अयोध्या काना हो चुके हैं। अयोध्या बहरा हो चुके हैं। और काकर से थी एक जन स्त्री के से थी एक जन स्त्री के से थी कहना करे अबला प्रबल कहना समुद्र में समाए। नारी जाति लबला अबला कहते लेकिन नारी अबला नहीं हो सके। नारी चाहे तो सब कुछ बना सकते, नारी चाहे तो सब कुछ बिगाड़ सकते। नारी चाहे तो घर का स्वर्ग बना दी और नारी चाहे तो घर नरक का घलो बना दी। एक नारी के ऊपर डिपेंड करते कि एक परिवार ला घर ला कैसे सहेज के रखना है। आज हम सब चाहते हैं कि इसके संस्कारवान बेटी बेटा की प्राप्ति हो। हर दाई दादा सोचे कि मोर लड़का बढ़िया रहे, अच्छा रहे, अच्छा काम करे, अच्छा नाम कमाए। लेकिन ऐसा बनाना भी तो माँ बाप के ऊपर डिपेंड करते। मैं आप प्रत्येक माताजी से निवेदन करना चाहूँ, अगर लड़का का संस्कार बनाना चाहता तो औलाद के जीवन के प्रथम गुरु होते माँ। औलाद के जीवन के प्रथम गुरु होते महतारी। एक माँ की शिक्षा औलाद के जीवन में 100 शिक्षक के शिक्षा के बराबर होते। एक गर्भवती माता से निवेदन करना चाहूँ, एक गर्भवती माता ला पैसे जैसे पता चले कि मैं माँ बना हूँ, माँ बनने वाली हूँ, जैसे गर्भवती माता पता चले कि मैं माँ बनने वाली हूँ तो गर्भवती माता ला हमेशा अच्छा जगह बैठना चाहिए, अच्छा भोजन करना चाहिए, अच्छा संगति में रहना चाहिए, अच्छा बात करना चाहिए। काबर जैसे जैसे माँ के विचार थे, जैसे जैसे माँ की सोच रहे थे, वैसे वैसे गर्भ में पलने वाली जीव के जीवन में गर्भ संस्कार की प्राप्ति होते। और जैसे माँ के माध्यम से गर्भ संस्कार प्राप्ति होते ना वो जीवन में वो लड़का के जीवन में संस्कार मिल जाते। हम अपन लड़का ला संस्कार बनाना चाहता है कि नहीं, लेकिन हम अपन लड़का ला सही दिशा दिखाना चाहता। लेकिन आज के परिवेश में आज की स्थिति में अगर लड़का मन के सामने में ये संस्कार के मामला में बात करबे 4 कदम आगे निकल गए। संस्कार के मामला में अगर बात किया जाए तो 4 कदम आगे। कौन से 4 कदम आगे? आजकल संस्कार का मशीन जल लगते मोबाइल। आज छोटे से छोटे बच्चा मोबाइल में धर के बैठे हैं। छोटे से छोटे बच्चा के हाथ में मोबाइल। जिन बच्चे दाम्पत्य जीवन के बारे में पता नहीं, आने वाला भविष्य के बारे में पता नहीं, आज जो लड़का खा मोबाइल। आज मोबाइल बनाने वाला वैज्ञानिक गलो सपना में कल्पना नहीं करी सोई कि जिन मोबाइल का आविष्कार करते कर सदुपयोग कम दुरुपयोग ज्यादा किए जाए। आज मोबाइल के माध्यम से इतना खतरनाक हादसा हुआ थे, इतना खतरनाक कांड हुआ थे जेकर बारे में कोई वर्णन नहीं किया जा सके। सोच के देखा काश यही मोबाइल कलयुग के बजाय त्रेता युग में होती, काश यही मोबाइल कलयुग के बजाय त्रेता युग में होती। एक सीता के पास, एक राम के पास, एक लक्ष्मण के पास होती। सीता के मिस काल प्रभु राम के पास छूटी काल बनकर चली जाती। फिर कभी कोई रावण कोई सीता का हरण नहीं कर पाती, कोई सीता का हरण नहीं कर पाती। अगर मानव जीवन मिले तो सब चीज के उपयोग करना है, लेकिन इतना भी दुरुपयोग मत करो जिन आज हमारे जीवन में हावी हो जाए। दुनिया एक रंग है, दुनिया एक रंगीला है। अब ये रंगीला जीवन पाने वाला व्यक्ति हर प्रकार के रंग में रंगे। दुनिया में आओ, दुनिया के रंग में रंगो, लेकिन इतना ही मत रंगो कि अपना खुद का ही रंग भूल जाओ। अगर जीवन मिले तेकर सदुपयोग कैसे करना है, कर्म कैसे जानना है। रामचरितमानस कथा आप हम सबके जीवन में सिखाए के प्रयास करते। समय निकल जाए सजनों, बाद में पछतावा करबो कोई फायदा नहीं। आज आपके पास धराधावा गांव में 2 दिवसीय रामचरितमानस कथा के आयोजन रामायण से पर के जो बार में होय।
रामायण का आयोजन सिर्फ कहे के सुने बर नहीं होय, अक्का खर्चा करके रामायण का आयोजन करवा तो मनोरंजन पर थोड़े करवा तो है कि नहीं? ये मनोरंजन के लिए नहीं है, मनोरंजन के साधन नहीं। आज सिर्फ नवागांव नहीं बल्कि पूरा छत्तीसगढ़ के कोना कोना में रामचरितमानस कथा के आयोजन होते। परिवेश स्थिति आज के ऐसा लगते कि लोग ये सब चीज का टाइम पास समझते, मनोरंजन के साथ समझते। मैं प्रार्थना करना चाहूँ कोई भी भाई बहन अगर टाइम पास करे की इरादा से कर बैठे हो ना तो आप प्रेम से कर उठ के जा सकते हो। आपके लिए जगह सही नहीं। सुनो तो अच्छी बात, ना सुनो तो दूर से राम राम, आओ तो वेलकम, गाओ तो भीड़ कम। समझना खुद के ऊपर डिपेंड करते कि तो जिंदगी मिले तो जीना कैसे। आज पंडाल के अंदर बैठे व्यक्ति या पंडाल के बाहर घूमने वाला व्यक्ति कोई गारंटी के साथ नहीं बता सकन कि कल के सूरज कौन देखबो कौन नहीं देखा। एकर कोई गारंटी नहीं, कोई लिख के नहीं बता सकन कि हम खाली का करबो, कहां रहबो, कैसे नहीं रहबो। एकर कोई गारंटी नहीं। आज ये जिंदगी है तो एक दिन मौत ला गले लगाना पड़ी। आज अगर ये शरीर है तो एक दिन शरीर से प्राण निकालना पड़ी। अगर आज हैप्पी बर्थडे है तो कल एक्सपायरी डेट आना पड़ी। दुनिया में कोई हमेशा के लिए नहीं है, कारण जिंदगी एक किराए का घर है। जिंदगी एक किराए का घर है, एक दिन बदलना पड़ेगा। मौत जब दरवाजा खटखटाएगी प्यारे, घर से बाहर निकलना पड़ेगा, घर से बाहर निकलना पड़ेगा। यहाँ पर हम सबके जीवन की सच्चाई और हर एक सच्चाई से अवगत कराते और रामचरितमानस ग्रंथ। आज हम सब भगवान को पाना चाहते हैं, ईश्वर तक पहुंचना चाहते हैं सज्जनों। लेकिन ईश्वर के स्वरूप में कौन है? माता पिता और गुरु। जिन घर में माता पिता की सेवा होते, जिन घर में गुरु के ज्ञान ग्रहण किए जाते, वही घर में भक्ति लक्ष्मी शांति के वास होते। हम रोज पाठ पढ़ते, रोज नाना प्रकार का ग्रंथ के पाठ पढ़ते और जीवन में कभी माता पिता के सेवा नहीं करें, गुरु के ज्ञान ग्रहण नहीं करें तो काहे का रामायण, काहे का भगवत, काहे का गीता, काहे का पुराण जी कोई मतलब नहीं। हमारे जीवन में सारी अंतर धन करने से वास्तविक में अगर जीवन के सच्चे सुख है तो माता पिता के चरण के सेवा और गुरु के ज्ञान। आप कोई भी ग्रंथ उठा के देख लो, कोई भी वेद, कोई भी पुराण उठा के देख लो, कोई भी पत्ता पलटा के देख लो, कोई ग्रंथ में लिखी कि 24 घंटे भगवान के भजन कीर्तन करबो तो भगवान के दर्शन हो जाए। कोई जगह जगह के लिखी इसका एक घड़ी या दो घड़ी पुनिया दो की आज तुलसी चर्चा राम के कटे कोट अपराध। तो जीवन में जब की बेर समय मिले बे भक्ति कर ले। एक घड़ी के समय दे के घड़ी, आधा घड़ी के समय आधा घड़ी, एक का समय नहीं दे गाँव राम के नाम ले ले। वो समय नहीं था का कर ले। प्रातः काल उठ के रघुनाथा माता पिता गुरु नवाही माता, प्रातः काल उठ के माता पिता के चरण प्रणाम कर ले तो जीवन बहुत साल से पार हो जाए। एक बात हमेशा याद रखो सजनों, नजर हटी दुर्घटना घटी। नजर बदले तो नजारे बदल गए, किस्ती ने मुंह मोड़ा किनारे बदल गए। मैं जानता हूँ सबके नजर ओढ़ा है कि नहीं? नजर बदली तो नजारे बदल गए, किस्ती ने मुंह मोड़ा तो किनारे बदल गए। नजर के इलाज हो सकते, नजरिया के इलाज में हो सकते। जहाँ नजर चलेगी वहाँ महलों दौड़ना पड़ते। राम जी के दरबार में नजर और नजरिया सही रखना पड़े। एक बात हमेशा याद रखो, जिन घर के बेटी और बेटा प्रातः काल उठ के अपन दाई दादा के चरण छू लेते वो घर के लड़का के कभी आकांक्षी नहीं हो सके। जिन घर के बेटा बहू प्रातः काल उठ के माँ बाप और सास ससुर के चरण प्रणाम कर लेते वो घर में दुख और दरिद्री प्रवेश नहीं कर सके। ये रामचरितमानस ग्रंथ सिखाते और रामचरितमानस ग्रंथ के माध्यम से प्रत्येक मानव जाति ले जिंदगी जिए के ढंग के मौका मिले सजनों। जिनमें भगवान राम मानव के रूप में धारण करके नाना प्रकार के नर लीला करिश और नर लीला करते करते सारी बात से परिपूर्ण अवगत कराए। आओ पीली बत्ती के संकेत समय संकेत हो चुके एक प्यारा सा भजन। हेलो चेक श्री राम। और चलिए जैसा कि हमने आपको पूर्व में भी अवगत कराया था, पहले हम राघवेंद्र सरकार के पावन युगल चरणों में चलेंगे आपके ही माध्यम से आरती के लिए। ये परम सौभाग्य है आपका कि आज के इस आरती के लिए राघवेंद्र सरकार ने आपका चयन किया है। हमारी जितनी भी माताएं बहनें हैं उनसे अनुरोध है आप लोग अपने स्थान पर खड़े होकर के राम दरबार की ओर आगमन कीजिएगा। जो जो पूजा की थाल लेकर के आए वो अग्रभाग में चले आइएगा। यदि कोई दंपत्ति है सपत्नीक है तो वो भी अग्रभाग में आ जाइएगा, क्योंकि कहते हैं कि यदि राघवेंद्र सरकार के समक्ष हम आरती के साथ चलते हैं तो उस वक्त यदि दंपत्ति है तो उनको एक साथ वो पूजा की थाल लेकर के आना चाहिए। आइए हमारे मध्य में जितने भी लोग हैं आप सब आइए अपनी अपनी आस्था के साथ और चलिए बड़े भाव के साथ हम
सबके लिए बड़े गौरव की बात है कि आज साधना सरगम मानस परिवार और आदरणीय लीलिमा जी को चयन किया है मेरे राम जी ने आज के संध्याकालीन आरती के लिए। तो आइए इस मिले हुए भरपूर मौके का हम लाभ उठाते हैं और चलते हैं राघवेंद्र सरकार की आरती की ओर। इस पंडाल के बाहर भी जहां तक हमारी आवाज जा पा रही है, उन सब से भी अनुरोध है कि आइए आरती की बेला में हम श्री राम जी के शरीफ हो। बोलो दोनों हाथ उठा करके जयकारे के साथ, जय जय श्री राम। आरती उतारो राम लखन सीता माई के संगमा बजरंग बली के आरती उतारो। ये हो आरती उतारो राम लखन सीता माई के संगमा बजरंग बली के आरती उतारो। ये हो आरती उतारो दिया ना धारी ना धर के प्रभु तोर पौरल पर के आरती उतारो। आरती उतारो आरती उतारो।
त्वमेव वेदा शरणं त्वमेव त्वमेव शरणं मम देवदेव हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे हरे। हेलो चेक श्री राधे। चलिए एक बार अपने स्थल पर परिक्रमा कर लीजिएगा। तमेव माता च पिता तमेव बंधुश्च सखा तमेव विद्या द्रविणम तमेव सर्वम मम देव तमेव सर्वम मम देव के सुंदर से भाव से चलिए आप सभी अपने जगह पे परिक्रमा कीजिएगा और पुनः राघवेंद्र सरकार के पावन युगल चरणों में एक बार अपनी आस्था की दीप प्रज्वलित करके पुनः अपने अपने स्थान ग्रहण कर लीजिएगा। चलिए सभी के व्यवस्थित होते तक हम आपसे एक चलिए सभी अपने अपने जगह पर व्यवस्थित बैठे तब तक आप हमारी साधना सरगम मानस परिवार की एक अंतिम भजन के साथ जुड़ते हैं और जिसमें आनंद से वसीभूत होंगे। तत्पश्चात आपके विदाई के क्रम को इस मंच के माध्यम से पूर्ण किया जाएगा। आइए साधना सरगम मानस परिवार आज के इस बेला में आपकी अंतिम प्रस्तुति एक भजन और यहाँ की दर्शक दीर्घा की एक मांग है, विशेष फरमाइश है कि आप कोई भी फाग होली गीत के साथ इन्हें जोड़ के चलेंगे। बोले कृष्ण कन्हैया लाल की। मुख मुरली बजाए मुख मुरली बजाए छोटे से श्याम कन्हैया।
बोले राजा रामचंद्र की। हेलो चेक। श्री राधे श्री राधे। तो कहते हैं कि नींद नहीं तो फिर वो अखियां किस काम की, कि नींद नहीं तो फिर वो अखियां किस काम की, और पानी नहीं तो फिर वो नदियां किस काम की, कि नींद नहीं तो फिर वो अखियां किस काम की, और पानी नहीं तो फिर वो नदियां किस काम की, और बज न सके यदि इतनी शानदार प्रस्तुति में भी तो फिर वो तालियां किस काम की, वो तालियां किस काम की। तो आवाज ऊंची संकोच कम और बजाइए ताली जिसमें जितना है दम। लीजिए, इस वक्त हम जुड़े हुए थे मंचस्थ मानस मंडली, जिसे कहा जाता है हमारे गरियाबंद जिले की आन बान और शान, छत्तीसगढ़ के मानस जगत की एक विशेष पहचान, साधना सरगम मानस परिवार बहरा बुढ़ा गरियाबंद से आपका आगमन हुआ है। परमात्मा की कृपा से आपको हमने जो मानस पुष्प सादर समर्पित किया था, कान पाव को जारी सक, कान समुद्र समाई, कान करे अबला प्रबल, कही जग कालू न खाई, कही जग कालू न खाई। मानस के दृष्टिकोण से देखा जाए तो ये मानस के दृष्टिकोण से देखा जाए तो ये एक जटिल प्रसंग था, मगर आपने बहुत ही सरलता के साथ इस जटिल सोपान को भी सरलता के साथ पार किया। और विशेष तौर पर इस प्रसंग को देने का औचित्य यही था कि मंचस्थ मानस मंडली भी नारी शक्ति है, और मंच के सम्मुख भी हमारी बहनों का, हमारी बेटियों का बहुत सारी संख्या में उपस्थिति थी। और आपने वास्तव में बहुत ही अनोखे अंदाज में इस मंच पर आज के इस जनमानस को हमारी जो दैनिक बोलचाल की भाषा होती है उनसे जोड़ते हुए बहुत ही प्यारे प्यारे उदाहरण दिए। वो दोस्त चाहे व्हाट्सएप जगत के माध्यम से हो, चाहे मोबाइल के इंस्टाग्राम के माध्यम से हो, चाहे हमारी मानसिक विकृति के माध्यम से हो, इन सारी चीजों को आपने एक जगह ला करके रख दिया। वैसे देखा जाए तो इस मानस के दृष्टिकोण से इनका मूल जो है एक प्रश्नोत्तरी की कहा जाता है, जिसमें मेरे बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कहते हैं कि एक तरह से पूछ रहे हैं गोस्वामी जी कि बताइए वो कौन सी चीज है जिसे आग न तो जला सकती है, न तो जो समुद्र में समा सकती है, और वो नारी जिसे हम सब अबला कहते हैं, वो जब अपनी सामर्थ्य शक्ति के साथ आए तो भला बताइए अबला कहने नारी वाली वो कौन सी चीज है जिसे पूर्ण नहीं कर सकती है। तब इन चीजों का बड़े भाव के साथ बताया गया है। तो चलिए उन चीजों पर जाने के बजाय अभी हम देख पा रहे हैं कि हमारे समक्ष बहुत सारे अतिथियों का भी आगमन हुआ है, उन्हें भी मंचस्थ देना है, मगर वास्तव में एक भाव में जरूर बनाना चाहूंगा। आदरणीय लालिमा पटेल जी, वास्तव में उम्र के लिहाज से देखा जाए, कला जगत को आपने जो समय प्रदान किया है उस दृष्टिकोण से आज की आपकी प्रस्तुति बहुत ही शानदार थी। और मुझे ये देख करके व्यक्तिगत बड़ा ही आनंद होता है कि पिछले मंच और आज के मंच में आपकी जो प्रस्तुति होती है उसमें जमीन आसमान का अंतर होता है। समय के साथ आप एक कला साधक के रूप में निखरते जा रहे हैं। माँ सरस्वती की आप पर एक विशेष कृपा है। हम इस मंच के माध्यम से बस यही कह सकते हैं कि माँ सरस्वती की आप पर अनेक कृपा इसी तरह से बने रहे और दिन प्रतिदिन आप यूं ही तरक्की कीजिए। कहने के लिए बहुत सारे भाव हैं आपके लिए, लेकिन जैसा कि आप देख पा रहे हैं, बस एक बार मैं आपके आर्गन वाले के लिए जरूर जोरदार तालियां चाहूंगा। बहुत ही विरले तरीके से आपने शानदार मंच को बांधे रखा। जहां जैसी आवश्यकता थी वो इसकी पूर्ति आपने की है, आपके सारे के सारे संगीतकारों ने। लेकिन विशेष तौर पर मैंने आपके आर्गन वाले को इसलिए कहा कि धन्य हो माई, कि धन्य है वो माई जिसने पैदा किया ऐसे लाल को, कि धन्य है वो माई जिसने पैदा किया ऐसे लाल को, और धन्य है वो नाई जिसने काटा है इसके बाल को, जिसने काटा है इसके बाल को। चलिए, बहुत ही सुंदरता के साथ आपने इस मंच पर अपनी शोभा बरकरार रखी और हम देख पा रहे हैं। तो चलिए शीघ्रता के साथ मैं जोड़े चलता हूं आपको। इस वक्त बड़ी गरिमा में उपस्थिति है आदरणीय होशलता साहू जी नवागांव से, सम्मानीय गीतांजलि सिन्हा जी राजनांदगांव से, सम्मानीय निशा सिन्हा जी बोईढी से, सम्मानीय रामकिशोर सिन्हा जी डुंडेरा से, सम्मानीय खूबलाल साहू जी खल्लारी से, और सम्मानीय धारा देवी तारम जी नवागांव से। आप सभी से बड़े भाव के साथ मैं आमंत्रण चाहता हूं कि कृपा करके आप मंचस्थ मानस मंडली के माथे पर गुलाल की लाली लगा करके विदाई के वो प्रतीक। मैं सोचत हूँ साधना सरगम मानस परिवार ला हमन हम पेड़ देवत है, वो खुदे अपना जंगल एरिया ला है लेके कते कर लगा ही आप ऐसे जगह लगा हो कि जब हमारे क्षेत्र मन जाए, मैं शुरुआत वही चीज से करत रहे हो कि यहाँ के मन हमार वो कोई गरियाबंद जिला के नहीं, वो कोई छत्तीसगढ़ के नहीं, वो कोई भारत के नहीं, बल्कि एशिया के सबसे बड़े महादेव जो हमार गरियाबंद जिला में विराजे है। सामान्य बोलचाल के भाषा में हमन ओला भूतेश्वर महादेव कथन, लेकिन बोलते कि अगर वास्तविक जो नाम है वो भकुर्रा महादेव है। एक पीछे के भी जो कारण है बताया जाता है कि जो
महादेव है और ओकर जो नंदी महाराज है ओकर दूरी थोड़ा सा ज्यादा है। कोई समय में इसे बताया जाता है कि वो जो नंदी महाराज के खोज भी ये पाया कि करेगिरी से कि वहां से जो आवाज आए वो भखुर्रा ऐसे आवाज आए करके बताते। कोई कोई से यदि अचानक में कोई पत्थर जाके टकरा जाए तो आवाज दूसरा है। जब दोनों के तालमेल बिठा के देखेगी इस बुद्धिजीवी के वाला तो इसे बताएगी इसकी ये नंदी महाराज है जो शिव जी के दर्शन के लिए तड़पत है, देखे के लिए तरसत है। और आज हमारे अंचल में रहने वाला मना नंदी महाराज और महादेव के बीच के दूरी ला समाप्त करते हैं, बिल्कुल एक दूसरे के अवलोकन करत रहते। और महाशिवरात्रि के दिन वहां एक भव्य आयोजन होते। यहाँ से हमन आप मतलब राजीव मेला के साथ साथ तो भगुर्रा महादेव के शिवरात्रि के भी न्योता देवत है। खाए पिए चिंता मत करो, जैसे कौशल्या भंडार में आप मन खवाओ इसने हमारे साधना दीदी वहां बना के रखी है पूरा सरगम मानस परिवार के ढाले। ठीक है, बिना पूछे न्योता दे हो, लाल बत्ती जला दे हो। पुनः फिर से भाव के साथ आमंत्रण चाहूंगा आदरणीय होशलता साहू जी नवागांव से, सम्मानीय गीतांजलि सिन्हा जी राजनांदगांव से, सम्मानीय निशा सिन्हा जी बोईढी से, सम्मानीय रामकिशोर सिन्हा जी डुंडेरा से, सम्मानीय खुबलाल साहू जी खल्लारी से, सम्मानीय धारा देवी तारम जी नवागांव से। आप सभी से अनुरोध है, निश्चित ही आप तक हमारी आवाज पहुंच चुकी होगी, आप सब इस मंच के आसपास ही हैं, तो आइएगा बड़ी शीघ्रता के साथ। एक छोर पे स्वागत की कड़ियां चलती रहेगी, दूसरे छोर पे मैं उन नामों की घोषणा इस मंच के माध्यम से कर दूं जिन्होंने और ये देख करके बड़ा ही अच्छा लग रहा है कि मंच पर नारी शक्तियों की संख्या बहुत ज्यादा है। मंचस्थ मानस मंडली में भी हमारी बहनों की संख्या है, अतिथि के आसिंदी में भी हमारी नारी शक्तियों की संख्या है। और इन सब के बीच में हमारा ये रामचरितमानस जिसमें हम उन पात्रों को देखते हैं, कभी सबरी माता का बखान करते हैं, कभी अनुसुईया माता का बखान करते हैं, कभी अहिल्या माता का बखान करते हैं, कभी सीता माता का बखान करते हैं। ये सारे वो सकारात्मक पात्र हैं जिनकी चर्चा इस मंच पर की जाती है। वास्तव में देखा जाए तो इस रामचरितमानस में सम्मानित श्री संतुलाल साहू डुंडेरा के द्वारा 20 रुपए, श्रीमती उत्तम बाई हीरापुर के द्वारा 10 रुपए, फलेश साहू कुंजा साहू के द्वारा 20 रुपए, नरोत्तम साहू के द्वारा 50 रुपए, रोहित कुमार सिन्हा के द्वारा 50 रुपए, कुमारी विधि अनन्या गज्जू के द्वारा 20 रुपए, कमल किशोर सिन्हा के द्वारा 50 रुपए, प्रिया कोमा अंशुक कोमा खैरा से 50 रुपए, सरोज साधु राम भलेंद्र जुनवानी से 20 रुपए, दिक्पाल चिल्हाटी से 10 रुपए, साधु राम जुनवानी से 10 रुपए, तिशिका साहू 50 रुपए, मोतीलाल हीरापुर से 10 रुपए, लेमिन परना 20 रुपए, भागाबाई सिन्हा 10 रुपए, दशरथ सिन्हा नवागांव से 20 रुपए और सुरभि 21 रुपए, भलेश्वरी सिन्हा सरपंच डुंडेरा से 100 रुपए की राशि इस मंच को प्राप्त हुई है। साथ ही साथ निधि युवराज गायत्री नवागांव से 10 रुपया, मशीही बाई ठाकुर के द्वारा 10 रुपया नवागांव से, कुमारी बाई के द्वारा 10 रुपया, सोहन लाल साहू के द्वारा 10 रुपया, यमन खिलेन साहू के द्वारा 20 रुपया, निर्मला साहू के द्वारा 10 रुपया, शानी साहू लक्ष्य साहू के द्वारा 20 रुपया, वैष्णवी परसबोड़ के द्वारा 10 रुपए, वीनू रानी तरई के द्वारा 10 रुपया, यशवंत भाई रोशन खुरमुरी के द्वारा 10 रुपया, धनेश्वरी साहू के द्वारा 10 रुपया, योगेंद्र धीरज के द्वारा 21 रुपया, धनवंतिन के द्वारा 10 रुपया, डालसी साहू के द्वारा 10 रुपया, रमैया साहू के द्वारा 10 रुपया और गेंदी बाई साहू के द्वारा 10 रुपया, साथ ही साथ राधिका के द्वारा 10 रुपए की राशि इस मंच को प्रदान की गई है। चलिए, जिन भावों के साथ हमने आपको इस मंच पे आने का आमंत्रण दिया था, हमारी मीलों उम्मीदों से कहीं मीलों बेहतर एक शानदार प्रस्तुति आपकी रही, मगर इस मध्य में हमारी किसी वाणी आचरण ने आपके हृदय को आघात पहुंचाया होगा तो उसे मानवीय त्रुटि जान के क्षमा करेंगे। निकट भविष्य में यह मंच निश्चित ही सजेगा, तब आपकी इसी मानस मंडली की इन्हीं सदस्यों के साथ हमको आवश्यकता होगी, तब आप तक हमारा एक संकेत जाएगा, उस संकेत को ही आमंत्रण जानेंगे और पुनः अपने युगल चरण इस पावन धरा में रखेंगे। इन्हीं शुभ मंगल भावनाओं के साथ आपके अशेष उज्जवल भविष्य की कामनाएं करते हुए इन अल्फाजों के साथ इस मंच से विदाई देता हूं कि भूल से भी कोई भूल हुई होगी तो उस भूल को भूल जाना, कि भूल से भी कोई भूल हुई होगी तो उस भूल को भूल जाना, मगर याद रखना साधना सरगम मानस परिवार कभी हमें न भूल जाना, कभी हमारे नवागांव को न भूल जाना। इन्हीं शुभ मंगल भावनाओं के साथ दर्शक दीर्घ की जोरदार तालियों के बीच इस मंच से सम्मान विदाई करते हैं।
अब ये का पेड़े तेल में बता दे रहा हूं, मैं गरिया बन जाता तो चेक करत रहूं कहते कर जगह हो इसे की। चलिए तत्पश्चात अब हम अतिथि आसंदी की ओर चलते हैं। मैं बड़े भाव के साथ आमंत्रण देने जा रहा हूं आए हुए हमारे तमाम अतिथियों का। मैं जैसे जैसे अतिथियों के नाम इस मंच के माध्यम से आवाज करूंगा, मैं बड़े भाव के साथ आग्रह करता हूं कि कृपा करके